नमस्कार और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार द्वारा डिप्यूटी स्पीकर का पद भाजपा को सौंपने की अटकलों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का बयान सामने आया है। रविंदर रैना ने कहा है कि फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही सरकार से इस पर कोई वार्ता हुई है। कोई नई विधानसभा का गठन, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई सरकार में शपथ समारोह उसका हुआ है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी निर्णय सरकार की तरफ से होंगे उस पर अगर कोई विपक्ष की भूमिका के लिए अगर कहीं सरकारी तंत्र में कोई चर्चा होती है तो जब वो विषय हमारे समकक्ष आएगा तो जब चर्चा होगी तो देखा जाएगा। अभी तक तो इस प्रकार का कोई विषय प्रत्यक्ष रूप में तो सामने आया नहीं। अभी तक तो अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया, सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी तंत्र से कोई कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर यानी क्या योजना होगी, वो इस प्रकार का कोई संपर्क, कोई वार्ता नहीं। सुरनकोट में बिजली विभाग के 2 मुलाजिमों ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन दोनों में से एक बिजली विभाग का एक डेली वेजर जबकि दूसरा नियमित मुलाजिम है। इन दोनों की पहचान मोहम्मद फारूक और मोहम्मद खालिद के रूप में की गई है, जिनका सुरनकोट के उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद जीएमसी राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इस हादसे में स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। उन्होंने इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के हादसे पहले भी पेश आ चुके हैं, क्योंकि अधिकारी मरम्मत के दौरान ही बिजली सप्लाई बहाल कर देते हैं। वहीं लोग सड़कों पर उतर आए, जिसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार और एसएचओ मौके पर पहुंचे और लोगों को इस मामले की जांच करवाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया गया। सर, एक्चुअली मुझे फोन आया, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं कहीं गाड़ी लेकर कहीं काम गया हुआ था, लेकिन एई साहब को और एसडीएम साहब को और जेई साहब को ये होना चाहिए कि हर बार ये क्या है कि हर बार ड्रामा होता है। महकमा की इलीगल तरीका है कि महकमा शट डाउन क्यों नहीं ले सकता। अगर कोई काम कराना है, कोई मान लो क्या है कि कंडक्टर वार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्या है कि शट डाउन लेना चाहिए। ऐसे ही बस क्या लगा देते हैं तो करते हैं क्या, ये ड्रामाबाजी करती है। और महकमे में कोई बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। यहाँ महकमे के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मेरी डीसी साहब से यही, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है। साहब पर ये बात बोलिए, आप लेन देन क्यों नहीं जाते? आप घर से बैठ जाते हैं, फौरन फूड करते हैं तो आप लेन देन, आप पहुंचे 2 मिनट में पहुंचे तो लेन बंद है, तो आप क्यों नहीं जाते? लेन में इतने मार चुके हैं, उनके पीछे ये क्यों नहीं जाते? आप 2 बार साथ लगी, उन्होंने इधर से भेजा, सुरनकोट से पूछ भेजा और यही सब पूछ भी साथ नहीं दे, मुझे दिया 2000 रुपया। मैं 2000 को क्या करती है 1 साल वाइज बात को। अब इसी रात साथ लगी, अब पूछ लेते जम्मू लेते थे, ये साथ नहीं दे, गाड़ी पता करने नहीं दे। अब यही साहब और यही साहब क्यों नहीं जाते लेन से? अब पीछे जाके क्यों नहीं बेचते? अब इनको जल्दी सीट किया जाए, बाहर निकाला जाए नौकरी से, तो हम ये बात नहीं मानते हैं। हमारे पेशेंट जो है वो बुरी उनकी कंडीशन है, वो गरीब है, कैसे काम करेंगे? उनको खराब, उनके बाजू टूट गए, उनके लात टूट गए, उनकी हड्डियां टूट गई। अब ये कहाँ से? सिलोई में रहने वाला हूँ। मैं जा रहा था कलाई में, मुझे फोन आता है हॉस्पिटल से कि आपके ब्रदर को शॉर्ट सर्किट से वो कहीं गिर गया है, उसको लग गई है। मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा, इस वक्त तक कोई भी डिपार्टमेंट का आला अधिकारी, पावर डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए
और जो ये AWE और जेई है, इस जेई ने 20 कांड इससे पहले भी करा चुका है, और इससे शेड्यूल क्यों नहीं लिया? ये कानूनी बात है। और मुझे FIR की कॉपी चाहिए और ये सस्पेंशन ऑर्डर मुझे चाहिए। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते यहाँ। इस वक्त तक DC पुंछ में बैठा हुआ, उसको ये पता नहीं है कि मेरे बंदे वहाँ गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ मर रहे हैं, तो कोई भी बंदा इस वक्त तक यहाँ नहीं आया। नाले में भी अभी आया कि 2 लड़के जो काम कर रहे थे फीडर पे, ये लसाना से डुंडक जो एक फीडर जाता है, वहाँ पे 2 लड़के, ये एक कैजुअल लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉई है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो ये वहाँ पे काम कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि अचानक लाइट आने से इनको बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इनको हॉस्पिटल लाया गया हुआ है। अभी BMO साहब से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इनको हम फर्स्ट एड दे दिया हुआ है और थोड़े स्टेबल हैं ये, लेकिन अभी आप इनको फौरी तौर पर रजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। एक CT स्कैन की भी जरूरत है, वो भी ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो बाकी देखते हैं ये लाइट का मसला जो था वो कैसे ऑन हो गई या बंद की थी। लगाया जाता है कि पहले भी 2 बार ऐसा हो गया। फैमिली के भी कुछ मेंबर हमें मिले हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि पहले भी 2 बार हादसा हो चुका है। तो ये डिपार्टमेंट की लापरवाही रहती है या क्या होता है, ये तो पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते। तो जो भी होगा उसके बाद ये इंक्वायरी का पार्ट है, तो जो भी होगा उससे हम देखेंगे। जम्मू में 1966 में हुए छात्र आंदोलन में मारे गए 3 छात्रों की याद में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संगठनों का अनशन आज खत्म हो गया है। भाजपा के जम्मू ईस्ट के विधायक योगेश सेठी ने जम्मू के साइंस कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का अनशन खत्म करवाया और आंदोलन में मारे गए छात्रों को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण करना है कि हमारा जम्मू का युवा कभी भी लॉकडाउन ना हो। यहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ को और युवा जो साथी हमारे जो 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में अब हमें शहादत देने की बात नहीं सोचनी है, हम लोगों ने काम लेना है और जो ताकतें हमें यहाँ पर शहादत देने के लिए मजबूर करती थी, हमने उनको दबाना है और अपने युवाओं को आगे लाकर खड़ा करना है। साथ में प्रिंसिपल द्वारा जो एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे आई है, ये जो हमारे शहीदों का स्थल है, जो हमारे लिए पूजनीय है, ये इसका जो लेवल है वो नीचे है। कभी भी बरसात आती है, इसका पानी इसके अंदर आता है। मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी हाइट को बढ़ाया जाएगा और इसको और सुंदर बनाया जाएगा। और साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर हर साल भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अंदर जमीन दे रही है। हम उनके लिए यहाँ पर वॉशरूम की एक व्यवस्था करेंगे कि हमें ये जो हम लोग याद करते हैं, जो जिस दिन प्रण करते हैं कि हम युवा सारे मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस रमणीक स्थान को सुंदर करके वॉशरूम बनाकर अगला जो कार्यक्रम होगा, मैं प्रिंसिपल से वादा करता हूँ, वो यहाँ पर जैसी उनकी सोच है युवाओं के लिए, उसी सोच के मुताबिक हम इसको डेवलप। दूसरी ओर जम्मू ईस्ट विधायक योगेश सेठी ने जम्मू में आज जनता दरबार लगाकर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के मुद्दों का हल मौके पर ही कर दिया, जबकि कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। हम लोग जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हर एक आखिरी व्यक्ति जो समाज के अंदर बैठा है, उस व्यक्ति की समस्या को हमने हल करना और लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति यहाँ मजबूत होना चाहिए। मैं पहले भी इसी तरह बैठता था, सेवक बन के काम करता था, आगे भी सेवक बन के इसी तरह काम करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे पूर्व विधानसभा के लोग जिनके काम है, जो मेरी जनता है, जो मेरे समर्थक है, जिन लोगों ने मेरे को हजारों की संख्या से वोट दिलाकर जिताया है, मैं इनकी सेवा कर सकूं। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से चाइना बेचाइना में तो पीछे भी मेरे जनता दरबार को लोगों तक पहुंचाया, आगे भी पहुंचाए। मेरे पास जो भी आएगा, मैं ब्रिज पुल के
तरह एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के बीच में काम करके इस समस्या को। पुंछ में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार में पुंछ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने भाग लेकर समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रही ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और लोगों से नशे के जाल में ना फंसने का आह्वान किया। पुंछ के डीसी विकास कुंडल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट में सिम्पोजियम का यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूशन के बच्चों को हमने बुलाया था और उन्हीं के द्वारा हम वो क्या ड्रग्स के बारे में अपने ख्यालात हमने सुने और वो ये बताते हुए आपके माध्यम से बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस है वो काफ़ी हाई है। अब हम ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर भी ऐसे प्रोग्राम्स करें ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो हमने एक मुहिम शुरू की है डिस्ट्रिक्ट में वो अखनूर में ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी दलजीत सिंह की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस ने कस्बे के निर्दोष चौक और बस अड्डा चौक पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को सबक सिखाकर उनके चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस के इन नाकों से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालकों ने अपने रास्ते ही बदल दिए। पहले धन्यवाद करेंगे गुलिस्तान न्यूज का कि आज आप हमारे बीच में हैं, लेकिन आपने बात की ट्रैफिक पुलिस आज आपको जहाँ पे देखने को मिली निर्दोष लोग में हमें तो अचंभा हो जाता है कि जब ये जागते हैं तभी जब कुछ और वगैरह आते हैं लोग जब गाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं तो ये जाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुद्दा है ट्रैफिक व्यवस्था जो ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे फेल नजर आती है इस ट्रैफिक पुलिस से ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं पाती। हर साल आपके माध्यम से भी बहुत सारी खबरें लगती हैं कि अखनूर में जान लोगों के शादी विवाह में पहुंचने में लग जाता है, बच्चे हरासमेंट हो जाते हैं स्कूली बच्चे और शाम की जो नो पार्किंग है शाम में लोग सुबह गाड़ी लगाते शाम तक उधर से गाड़ी नहीं निकालते और आज ट्रैफिक पुलिस मौके पर आई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने से ज्यादा इनको रहता है कि चलान कैसे हो, जो अर्निंग आप स्रोत कैसे होगी, सोर्स कैसे बने, हाथ में मोबाइल है फोटो खींचेंगे चलान करने आ जाएगा। लेकिन क्या उस चलान से जो है कि ये जो अभी ट्रैफिक हो रहा है इससे क्या काबू हो सकता है। महाराजा गुलाब सिंह के जन्म दिवस पर जम्मू में आज अमर क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। शहर के SNCS अस्पताल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने स्वच्छता से रक्तदान जो है वो बढ़ चढ़कर रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। हमारे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जो युवा इकाई है उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे क्योंकि आपको पता है रक्तदान महादान है। इससे बड़ा दान मुझे लगता नहीं है चाहे महाराजा गुलाब सिंह के जन्मदिन के ऊपर इससे बड़ा कोई दान हो सकता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ सभी जितने भी हमारे युवा वर्ग है चाहे कोई भी हो जुड़ेंगे के राजपूत सभा करे जितनी भी हमारी सभा जितने हमारी युवा इकाई है जम्मू के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लड दान जरूर कीजिए क्योंकि एक ऐसी ही मशीन है जो ब्लड बनाएगी और तो ब्लड तो हर किसी को जरूरत होती है। आप ब्लड नहीं दोगे तो कैसे आदमी जिएगा और हर किसी को ब्लड देना चाहिए। इसमें कुछ नहीं होता कोई प्रॉब्लम होती ब्लड देने से इवन कि आदमी और हेल्दी वेल्दी होता है। अगर साल में कहते हैं कि 4 बार देना चाहिए, अगर आप 4 बार नहीं दे 3 बार नहीं दे 2 बार तो दे सकते हैं। 2 बार हर बंदे को देना चाहिए, कोई भी बंदा कहीं से भी हो उसको हर बार देना चाहिए। पहले तो हम राजपूत सभा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये हर साल आगे आते हैं महाराजा जी का जन्मदिन मनाते हैं और इन्होंने आज एक बहुत ब्लड डोनेशन का इंतजाम किया है और ब्लड डोनेशन चल रही है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्लड जो दान है महादान है। हमारे अस्पताल में कुछ कैंसर के बच्चे होते हैं, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, कुछ गरीब लोग होते हैं जो कमज़ोर हैं, किसी बीमारी से वो नहीं रह कर पाते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाता है। और इसी के दिन हम आज महाराजा के को भी याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि उनकी वजह से जैसे आपको पता है कि 1000 बेड का अस्पताल है, यहाँ 2000 आदमी काम करते हैं और लाखों मरीजों को इसका फ़ायदा होता है। तो इस पूरे स्टेट के लोगों को से सबसे रिक्वेस्ट है कि वो महाराजा के दिन को मनाएं और उनको याद करें क्योंकि इससे हमारी रोजी भी चल रही है और लोगों को फ़ायदा भी। कठुआ में पिछले दिनों बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदाओं का दौर जारी है। कठुआ में आज छात्रों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों खासतौर पर महिलाओं को भी पीटने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अभी
तक चुप्पी साधे जाने की भी बड़ी निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर की नई सरकार से इसका संज्ञान लेने की मांग की है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। आवाम आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम का भविष्य अब आपके हाथ में है और आपका यह फर्ज बनता है कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम की इस परेशानी को सुने, समझे, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जनता का इससे निचार दिया। डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये लाठीचार्ज और उसके ऊपर हमारे 100 करोड़ नुमाइंदों की चुप्पी साधना, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, सीधा सीधा लोकतंत्र का ध्यान है। राजनीतिक पार्टियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती हैं। बीच सड़क पर हमारी माताओं बहनों को बर्बरता से पीटना, यह सिर्फ दिखाता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां धरातल पर कुछ नहीं करती। पशुपालन विभाग द्वारा जम्मू में आज विभाग के मुलाजिमों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मुलाजिमों को पेश आ रही समस्याओं को हल करने के साथ साथ विभाग के कामकाज संबंधित कुछ पहलुओं पर उनका संज्ञान भी लिया गया और ज्ञान भराया भी गया। वर्कशॉप का आयोजन विभाग की निदेशक वहीदा परवीन की अध्यक्षता में किया गया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और अफसर को हमारे LDO साहब और चीफ साहब जम्मू से मैंने ये 2-4 दिन पहले एक मीटिंग ली थी। उसमें इनसे कहा गया था कि हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा सेक्स सॉर्टेड सिमन है, लैब्स है, डिफरेंट स्कीम्स है हमारे, तो जिसमें आर्टिफिशियल ये AI होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। उसमें मुझे कुछ कहीं मैंने जब इनसे मीटिंग्स ली तो मुझे कहीं ना कहीं लकुनाज दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस में कमी दिखाई दी है। इस वजह से मैंने इनको सब चीफों को हिदायत दी थी कि आप लोग ट्रेनिंग कोर्स रखिए सब VSCs के लिए, ताकि इनको जहाँ पे कहीं पे कमी है तो वो पूरी हो जाए। और जहाँ पे भी जहाँ इनको कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं हमारे इसके CEO LDV बोर्ड से, तो वो इनको ट्रेनिंग देंगे। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। मुझे उम्मीद है कि चीफ साहब वगैरह आगे वो सारा हमारा ठीक करेंगे। और उसके बाद जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में इन दिनों धान की फसल कटाई के लिए किसानों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। किसानों की माने तो फसल की कटाई के लिए उन्हें लेबर न मिलने से उन्हें मेहनत पर पानी फिरने का डर जो है वो सता रहा है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, जिससे फसल बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने अब सरकार से फसल को समेटने के लिए मदद करने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। देखो जी, फसल जी बासमती बिल्कुल तैयार है, तो लेबर की दिक्कत है किसानों को। इस करके असी गौरमेंट अगे अपील करने कि जिहड़ा रोक जिहड़ियां कंबाइनां ने वो पंजाब तो जां इत्थे भी आसे पासे दे पिंडां जिहड़े लोकां खरीदियां वो किसानों की मदद करन ते फसल साਂਭੀ जा सके। मौसम का कोई पता नहीं किस वेले गड़ा बारिश जां आंधी तूफान आवे कि फसल जी बर्बाद हो जाएगी। किसान अगे परेशान है तो असी फिर मतलब दरखास्त करने गौरमेंट अगे कि इन्हां दी मतलब मदद की जाए। धान की फसल इस मौके पासे तैयार हो गई है, लेबर बड़ी घट है, लेबर है ही नहीं। अगे भईए आते हैं, भईया बहुत घट आया, जिमीदार बड़ा परेशान है। एक बारिश का मौसम भी बने है। अं अपील करने कि जो कंबाइनां आदि ज़्यादा भेजियां जान इधर ताकि फसल जी कटाई हो सके। अं अपील करने गौरमेंट अगे जिहड़ियां पंजाब चों कंबाइनां दी बहुत घट आईयां ने, ज़्यादा कंबाइनां आन इत्थे ते फसल जी संभली जाएगी। नहीं तो फिर इस तरह जो बारिश पै गई या ऐन पै गई फिर तो काम बहुत खराब है, जिमीदार अगे परेशान है। मैं यो अपील करांगा, कटाई बड़ी इस मौके तैयार है, सारी सब कुछ इस मौके तैयार हुई है, लेबर बहुत घट है, कमाना आई जान। कठुआ की तरफ बजवाल इलाके में स्थापित धान खरीद केंद्र मंडी में अव्यवस्था का आलम है। किसानों की फसल यहां खुले आसमान के नीचे रखी गई है और बिक्री के लिए किसानों को यहां कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो यहां मात्र 2 पंखों की मदद से फसल को सुखाया जा रहा है और उनसे लेबर भी ज्यादा वसूली जा रही है।
किसानों के मुताबिक उन्हें फसल की बर्बाद होने का डर जो है वो सता रहा है और इसके बावजूद यहाँ की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रेट तय किया हुआ है लेबर का वो 50 रुपये रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे किसानों से जो है जबरदस्ती 70 रुपये जो है वसूले जा रहे हैं। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ये खबर नहीं पहुँची, जबकि आम लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और आम लोगों को ये पता चल जाता है। आज हमें भी पता चला था, हम भी यही देखने आए थे और वाकई में यहाँ पे जो है 70 रुपये वसूले जा रहे हैं, लेकिन जो कि सरकार का रेट है वो 50 रुपये है। ये 20 रुपये की जो मार्जिन है ये किस किस में बट रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एलजी साहब को भी एक लेटर बना के हम यहाँ से भेजें कि हमारे किसानों को इस प्रकार से लूटा जा रहा है और इस प्रकार से हमारे जो किसान, क्योंकि ये बीजेपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, हमेशा यही कहती है कि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, लेकिन जब किसान के साथ लूट मचाई जाती है, किसान को दबाया जाता है, तब ये अन्नदाता को क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता। और दूसरी ओर मैं यहाँ बात करूँ कि जो फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है, आप देखिए यहाँ पे हमारे कितने किसानों की फसल आएगी और केवल यहाँ पे 2 पंखे हैं जो धान को सफाई करने के लिए रखे हैं, 1 और 2 पंखों के साथ मेरे को बताओ किस प्रकार से ये इतने किसानों का जो ये फसल है उठाई जाएगी। और दूसरी ओर अगर आप मौसम की बात करो तो मौसम का भी कोई पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए, और अगर हमारे किसानों की फसल खराब होती है, अगर हमारी फसल खराब होती है, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बताइए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये मजाक बना किसानों का हरासमेंट करा दे, तो कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, इनके को लेबर ही नहीं, मंडी ले ले लेबर इनके को नहीं। अज सीमा 6 दिन रुपये का तो कोई कल बरखा पे कुछ जिम्मेवार है, इन्हें मंडी ले रही लेबर बढ़ा किसानों का हरासमेंट करा दे। ये चाहते कि ज्यादा गला प्राइवेट फर्म चुका मंडी आड़ नहीं लोग, ये कहते मंडी नहीं लोग अं लेंगे अपनी भजवाल तो मंडी चुकी है, इतने लेंगे फसल 6 दिन हो सुटे देखा 6 दिन रोज आने का जो कोई नंबर नहीं होया, एक पक्खा चलाते हैं, जनरेटर इनके कोल नहीं, कल लेना जनरेटर लेंदा तो लेबर इनके कोल नहीं, अज 2 पक्खे चला रहे। जम्मू के साथ सटे मरालिया से गांव ख्वासखां तक गरीब अगर बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर सड़क की बद से बदतर हालत जो है वो हो चुकी है और हालत के चलते लोगों के लिए जी का जंजाल ये सड़क बनती हुई नजर आ रही है। इस सड़क मार्ग की मरम्मत न करवाए जाने का खामियाजा आए दिन 2 पहिया वाहन चालक भुगत रहे हैं। लोगों की माने तो बारिश के दिनों में यहाँ हालत बद से बदतर हो जाती है और विडंबना ये है कि यहाँ पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लोगों ने अब जम्मू कश्मीर में वजूद में आई नई सरकार से इसकी मरम्मत करवाने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। साढ़े रोड की इन्नी बुरी हालत है, हद तो ज्यादा है। 10 साल पहला लोक रोड के उपर लुक पई ही, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ कोई कोहा ने कुछ नहीं पूछा है। ये रोड है डाक बंगला मराली तो डाक बंगला तो क्वासके तक रोड है, कोई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टोटल रोड है। तो यदी हालत जी बची खुची दी ही वो भी PHE वाले रोड पुट्टी है तो काम खत्म करी ओड़दा है। कई बजुर्ग कई बच्चे कई स्कूटी पर डिगते हैं इत्थे, तो कोई पता नहीं लगता भी कुधर जाना कुधर नहीं जाना है। रोड की कुछ ना कुछ सुनवाई होनी चाहिए। नवी सरकार आई है, हुण नवी सरकार आई है, सानू बड़ियां उम्मीदां ने भी कुछ ना कुछ चलो होग, तो होर की आखी सकने। सरकार अगे ये रिक्वेस्ट कर सकने भी साडा जिहड़ा रोड है ये कंप्लीट बनना चाहिए। बरसात में कितनी प्रॉब्लम, बरसात के लंघना मुश्किल हो जाना, पैंटा कमीजां लवाइए चलने आ पाइए बूट पाइए कदे नहीं जा सकते है। ये डाक बंगले का कोल जाइए देखी लै, कोई भी मिनिस्टर कोई भी आनी देखी लै, इन्ना घट्टो घट्ट 1 लाख तक पानी खड़ा होंदा और ना ही पानी का कोई निकास है। बच्चे स्कूल जाने वाले वो अलग परेशान है, बुढ़ियां बजुर्ग जेडे वो अलग परेशान है। असीं तो जवान बंदे हैं, चलो थोड़ा बहुता टुरी लैंदे हैं, लेकिन इनकी बेचारे इनकी बुरी हालत हुई तो कम से कम ये रोड की कुछ ना कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। और मैं जो अभी नई सरकार मौजूदा सरकार है, मैं इनसे यही एक गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा बंगला से ख्वासका तक लिंक रोड है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। तो मैं सरकार से बार बार पहले भी मैंने ये एक इंटरव्यू दिया था, मैं ये पहले तो मीडिया वाला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो समय समय पे आकर हमारा ये हाल पूछते रहते हैं। तो ये हमारी रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि हमारे बहन बेटियां जैसे कि स्कूटर बाइक पे जाते हैं तो कई बार गिरे हैं यहाँ पे। तो मैं इस महकमे से डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी सुनाई करेंगे।
चलिए न्यूज वीक से इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।